मित्रों, एक बार फिर नारायण क्लासेस बायोलॉजी में आपका हार्दिक स्वागत है। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था हरित लवक के बारे में। आज हम पढ़ेंगे हरित लवक की आंतरिक संरचना या हरित लवक की परासंरचना। इसको हम इस एक फिगर में देखते हैं। तो जो हरित लवक है ये दोहरी झिल्ली का बना हुआ है। एक ये बाहर वाली झिल्ली है जिसको हमने आउटर मेम्ब्रेन नाम दिया है, और एक ये दूसरी वाली झिल्ली जिसको हमने इनर मेम्ब्रेन नाम दिया है। और इसके बीच में जो गैप है इसको ये जो बीच का है इसको बोलते हैं पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। दोनों झिल्लियों के बीच में एक स्पेस है, अवकाश है, जिसको हम पेरीप्लास्टिडियल स्पेस अवकाश कहते हैं। और इसमें एक द्रव भरा होता है और इस दूसरी इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो भी पदार्थ भरा हुआ है द्रव के रूप में उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं, मैट्रिक्स। ये पूरा पोर्शन जो अंदर का है इसको हम स्ट्रोमा या मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें सिक्कों के ढेर के समान संख्या में ये संरचनाएं होती हैं, जिसकी एक संरचना को हम थाइलेक्वाइड कहते हैं। और इस पूरे एक ढेर को हम ग्रेनम कहते हैं। और ये प्रत्येक ग्रेनम एक पट्टलिका से जुड़ा होता है। ये वाली है, ये वाली है। इसको कहते हैं स्ट्रोमा लैमेली। स्ट्रोमा लैमेली मैट्रिक्स पट्टालिका बोलते हैं। और इसमें कुछ ऑस्मोफिलिक ड्रॉपलेट्स होते हैं। पहले भी आपको बताया जा चुका है कि जो क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक है इसमें राइबोसोम भी पाए जाते हैं। और ये जो राइबोसोम है वो 70s प्रकार के हैं, अर्थात स्मॉलर हैं। और क्लोरोप्लास्ट का अपना डीएनए होता है जो उसके मैट्रिक्स में पाया जाता है। और कुछ पदार्थ जिसको हम ये स्टार्च ग्रेन कहते हैं, ये इतनी संरचना हरित लवक की आंतरिक संरचना में आती है। अब इसको हम लोग पॉइंट्स में पढ़ेंगे। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक की परासंरचना।
चित्र में अभी आपने देखा कि इसमें एक बाह्य झिल्ली आउटर मेम्ब्रेन और एक आंतरिक झिल्ली इनर मेम्ब्रेन होती है। तो उसको पॉइंट में देखेंगे, ईच क्लोरोप्लास्ट is bounded by 2 unit membrane ये जो हरित लवक की संरचना है, ये प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट बंधा होता है दो एकक कलाओं द्वारा या दो परतों की झिल्ली है, एक बाहरी परत और एक भीतरी परत। सेपरेटेड बाई space called periplastidial space। अभी हमने उस चित्र में बनाया था कि दोनों झिल्लियों के बीच जो स्थान होता है वो पेरीप्लास्टिडियल स्पेस है और इसी पेरीप्लास्टिडियल स्पेस के द्वारा दोनों अलग किए जाते हैं। ये अलग अलग जो झिल्लियां हैं वो दिखाई पड़ती हैं और द मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन। ये जो झिल्ली है, ये जो कला है, मेम्ब्रेन है, वो बनी होती है लिपिड और प्रोटीन को से, जिसको हम लाइपोप्रोटीन कहते हैं। और द स्पेस filled by a liquid। और ये जो पेरीप्लास्टिडियल स्पेस है, इसमें एक द्रव भरा होता है। अब अगले पॉइंट में हम देखेंगे कि जो ये आउटर मेम्ब्रेन है इसकी क्या विशेषता है। आउटर मेम्ब्रेन contains integral proteins called porins। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये जो बाह्य परत है, ये बनी होती है इंटेग्रल समाकलित प्रोटीन से। और उस प्रोटीन का नाम क्या है? पोरिन्स। पोरिन्स प्रोटीन की आउटर मेम्ब्रेन बनी होती है which
मेक द मेम्ब्रेन परमेबल। ये प्रोटीन जो पोरेंस है, इसी के कारण ये जो बाह्य परत है ये परमेबल है, पारगम्य है। और किसके लिए है? टू सल्यूट किसी भी विलेय के लिए ऑफ मॉलिक्यूल, अणुओं के ऑब्जेक्ट एज हाई, टू एज टू 1000 डाल्टन्स। ये डाल्टन क्या है? वेट नापने की इकाई है मॉलिक्यूल की। तो ये जो मॉलिक्यूल का वेट जिसका 1000 डाल्टन तक हो, उनके लिए भी ये पारगम्य बनाती है आउटर मेम्ब्रेन को। कौन? पोरेंस नामक जो प्रोटीन है, ये आउटर मेम्ब्रेन को 1000 डाल्टन तक के भार वाले मॉलिक्यूल को पारगम्य बनाती है। इसके बाद दूसरी मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। द इनर मेम्ब्रेन is relatively impermeable and aid different transporter is taken by substances passing through this membrane. The inner membrane is relatively impermeable. ये जो आंतरिक परत है, ये आउटर की तुलना में इम्परमेबल है, कम पारगम्य है, और ये जोड़ती है डिफरेंट ट्रांसपोर्टर्स को, विभिन्न ले जाने वालों को, जो ले जाते हैं किसको? पदार्थों को, और पास कराते हैं कहां? दिस मेम्ब्रेन की। इस मेम्ब्रेन में पार कराने के लिए किसी भी मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्टर की जरूरत होती है, और इस ट्रांसपोर्टर का काम अधिकतर प्रोटीन्स करती है। दूसरी चीज है कि ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर का जो मटेरियल है उसके बारे में देखेंगे। इनर टू मेम्ब्रेन
मैट्रिक्स, ये शब्द है मैट्रिक्स, अधात्री बोलते हैं इसको। इनर टू मेम्ब्रेन मैट्रिक्स इज प्रेजेंट which is divided into two portions। ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जो भरा हुआ पदार्थ है जिसको हम मैट्रिक्स या अधात्री कहते हैं, वो उपस्थित होता है, और विच इज डिवाइडेड, जो बांटा जा सकता है दो भागों में। और वो दो भाग कौन कौन से हैं? ग्राना एंड स्ट्रोमा। ये दो भाग हैं, एक को ग्राना कहते हैं और दूसरे को स्ट्रोमा कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि मैट्रिक्स के भाग हैं ग्राना और स्ट्रोमा। अब एक एक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे ग्राना। ग्राना फ्रैक्शन consist of membranous or lamellar सिस्टम। ये जो ग्राना है उसका भाग बना होता है झिल्लियों से युक्त, और उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? लैमिलर सिस्टम। दिस लैमिलर सिस्टम is made up of थाइलेक्वाइड। ये जो लैमिलर सिस्टम है ये बना होता है किससे? थाइलेक्वाइड से। और ये जो थाइलेक्वाइड है, द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेक्वाइड enclose a space called a lumen। ये जो थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन है उसमें एक स्थान होता है और उस स्थान को कहते हैं ल्यूमेन, which separated by from cytoplasm
बाई 3 मेम्ब्रेन। ये जो थाइलेकॉइड है इसकी जो झिल्ली है, मेम्ब्रेन है, वो उसमें एक स्पेस होता है, एक स्थान होता है और उस स्थान को कहते हैं ल्यूमेन। और वो ल्यूमेन जो है वो अलग करता है थैलेकॉइड को, किससे? साइटोप्लाज्म से, जो 3 परतों का बना हुआ है उसके द्वारा थैलेकॉइड साइटोप्लाज्म से अलग होता है। अगला पॉइंट देखेंगे, द टर्म थाइलेकॉइड given by Meng in 1961। ये जो शब्द थैलेकॉइड है ये मेंक द्वारा 1961 में दिया गया। अगला पॉइंट देखेंगे, क्लोरोफिल पिगमेंट। जिसको आप कहते हो हरिम कणक, हरिम कणक। क्लोरोफिल पिगमेंट आर प्रेजेंट इन द थैलेकॉइड। ये जो हरिम कणक है या हरा वर्णक है, ये जो है थैलेकॉइड में उपस्थित होता है। और अगला पॉइंट है, थाइलेकॉइड और 2 टाइप। थाइलेकॉइड जो है वो 2 प्रकार का होता है। पहला है स्मॉलर थाइलेकॉइड। ये जो छोटा थाइलेकॉइड है, दीज आर placed one above the other in the form of stalk of coins and form a grana। ग्रेनम बोलेंगे। क्या कह रहे हैं कि स्मॉलर थैलेकॉइड जो पहला प्रकार होता है, दीज आर प्लेस्ड, ये स्थित होते हैं वन एबव द अदर, एक के ऊपर एक। आपने अभी संरचना में ये देखा था, एक के ऊपर एक ये स्थित होते हैं और एक स्टॉक बनाते हैं, समूह बनाते हैं। कैसा? क्वाइंस, सिक्कों के ढेर जैसी संरचना बनाते हैं और इसको पूरे को कहते हैं ग्रेनम।
और एक को कहते हैं थाइलाक्वाइड। एक संरचना जो अकेली ये है इसको बोलेंगे थाइलेक्वाइड और पूरे को बोलेंगे ग्रेनम। अगला पॉइंट देखेंगे, द नंबर ऑफ ग्राना पर क्लोरोप्लास्ट इज 40 to 60 और एक पॉइंट देख लेते हैं, द नंबर ऑफ थाइलेक्वाइड पर ग्रेनम इज 10 to 100। ये दोनों पॉइंट क्या है कि द नंबर ऑफ ग्राना पर क्लोरोप्लास्ट इज 40 to 60। एक क्लोरोप्लास्ट में, एक हरित लवक में ग्राना की कुल संख्या 40 से 60 तक पाई जाती है। दूसरा पॉइंट है द नंबर ऑफ थाइलेक्वाइड पर ग्रेनम, इनकी संख्या जैसे 1 2 3 4 ये जो लिखा हुआ है इसकी संख्या, थाइलेक्वाइड की जो संख्या है एक ग्रेनम में, एक समूह में उसकी संख्या 10 से लेकर 100 तक हो सकती है। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, on the inner face of thylakoid membrane there are present minute granular structure called क्वांटासोम। ऑन द इनर फेस ऑफ थाइलेक्वाइड, जो थाइलेक्वाइड की आंतरिक परत है, ये वाली जो आंतरिक परत है उसमें बहुत छोटे छोटे कणों के आकार की संरचना दिखाई पड़ती है और उस संरचना को कहते हैं क्वांटासोम, which are morphological expressions of the photosynthetic units। क्या कह रहे हैं कि जो थैलेक्वाइड की आंतरिक सतह पर छोटी छोटी कणों के रूप में संरचना होती है उसको क्वांटासोम कहते हैं, और विच आर जो
मार्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द फोटोसिंथेटिक यूनिट, जो प्रकाश संश्लेषण की इकाई की तरह कार्य करते हैं। ये एक परिकल्पना दी गई, एक एक्सप्रेशन दिया गया कि ये प्रकाश संश्लेषण की इकाई के रूप में कार्य करते हैं, बट नॉट टुडे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं माना जाता। नेक्स्ट पॉइंट है पार्क एंड बिगिंस। (1964) discovered क्वांटासोम। पार्क और बिगिंस ने 1964 में क्वांटासोम की खोज की। अगला पॉइंट है क्वांटासोम इज हैविंग 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। ये जो क्वांटासोम है इसके पास 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हरिम कणक होते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे द क्वांटासोम ऑफ बैक्टीरिया। is having only 50 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। ये जो बैक्टीरिया का क्वांटासोम है, जो जीवाणुओं में पाया जाने वाला क्वांटासोम है, उसमें केवल 50 क्लोरोफिल के अणु होते हैं। अब दूसरी बात करते हैं, नंबर 2 लार्जर थाइलेक्वाइड। अभी तक हम स्मॉलर की बात कर रहे थे, अब हम लार्जर की बात करते हैं। दीज आर long membranous structure which are named as इंटरग्रेनल लैमेली। कह रहे हैं कि जो लंबे थैलेक्वाइड हैं, दीज आर लॉन्ग मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ये लंबी भित्तियों वाले, झिल्लियों वाली संरचना होती है, जिसको कहते हैं इंटरग्रेनल लैमेली, जिसको आपने देखा था कि ये कई लैमेली को कई ग्रेनम को आपस में जोड़ती थी, ये वाली संरचना।
इसको बोलते हैं इंटरग्रेनल लैमेली। और स्ट्रोमा लैमेली। और फ्रेट चैनल्स। ये नाम दिए जाते हैं, चाहे उसको इंटरग्रेनल लैमेली कहिए या स्ट्रोमा लैमेली कहिए या फ्रेट चैनल्स नाम दिया गया है। अब उसके बाद जो भरा हुआ द्रव है उसको हमने बोला था स्ट्रोमा, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। स्ट्रोमा जो आंतरिक भित्ति के अंदर था, जो इंटरनल, जो दूसरी भित्ति के अंदर जितना भी पदार्थ था, ये पूरा का पूरा पदार्थ जो है स्ट्रोमा कहलाता था। जो तरल के रूप में, द्रव के रूप में है एप्रोटीनियस। मैट्रिक्स कॉल्ड स्ट्रोमा। एक प्रोटीन का बना हुआ मैट्रिक्स धात्री जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर है उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। इट हैव 20 to 40 copies of circular double standard DNA, जिसको cDNA भी कहते हैं, cDNA। और ये cDNA क्या है? क्लोरोप्लास्ट डीएनए, हरित लवक का डीएनए। ये जो मैट्रिक्स स्ट्रोमा कहलाता है उसमें 20 से 50 प्रतियां होती हैं। किसकी? सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए की। जो द्विकुंडलित डीएनए है इसकी 20 से 40 कॉपियां होती हैं। और ये 20 से 60 होती हैं, ध्यान दीजिएगा, 20 से 60 कॉपी हो सकती हैं। ईच डीएनए कॉपी इज 40 माइक्रोन in length, which can code for 125 proteins। ये जो डीएनए की एक कॉपी है वो क्या कर सकती है? उसकी लंबाई तो 40 माइक्रोन होती है और ये कोड कर सकती है, संकेत कर सकती है, कोडिंग 125 प्रोटीन्स को कोड करती है। और टोटल डीएनए
called प्लास्टिडोम। ये जो टोटल डीएनए हरित लवक में पाया जाता है, इस पूरे की संख्या को कहते हैं प्लास्टिडोम। अगला पॉइंट है द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट contains enzymes required for the synthesis of carbohydrate and proteins। ये जो स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, इसमें भरे होते हैं या बना होता है किससे? एंजाइम्स से, बीकर से, और उन बीकरों से जिनकी जरूरत होती है करने के क्या लिए? बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। इस स्ट्रोमा में ऐसे एंजाइम, ऐसे बीकर पाए जाते हैं जिनकी जरूरत होती है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को बनाने के लिए। अगला पॉइंट देखेंगे, क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स। क्या कह रहे हैं कि जो हरित लवक है ये अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है, बिकॉज their own nucleic एसिड, जिसको हम डीएनए कहते हैं, एंड कैन form some of the required proteins। ये जो हरित लवक है ये अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है, क्योंकि दियर ओन न्यूक्लिक एसिड, उनका अपना न्यूक्लिक अम्ल होता है डीएनए के रूप में, एंड कैन, जो कर सकते हैं, फॉर्म बना सकते हैं, सम ऑफ द रिक्वायर्ड प्रोटीन्स, अपनी आवश्यकता भर को ये प्रोटीन्स का निर्माण कर सकते हैं। और इसके आगे क्या? The chemical composition of क्लोरोप्लास्ट, ये जो रासायनिक रूप में कैसे क्लोरोप्लास्ट बना है
इसके बारे में हम आप अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।